ओके। सो लास्ट टाइम हमारा बेटा एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले वो हमें समझना ज़रूरी है कि माइनर क्या है और कोफैक्टर्स क्या है। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स हम बेटा, माइनर्स और कोफैक्टर्स हम किसके लिए देखेंगे? 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए भी देखेंगे और 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सपोज करो कि हमें कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते, सपोज a इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो पहले हम इसमें थोड़ा रिवाइज और भी क्या करेंगे बेटा, कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो क्या, कौन से नंबर से डिनोट होते थे। तो जब हमने मैट्राइसिस स्टार्ट किया था तब हमने इनिशियल लेवल पर हमने बोला था बेटा, जैसे कि मेरा ये जो एलिमेंट है ए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। दैट मीन्स A11 दैट इज इक्वल्स टू ए। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट दैट इज बी। देन अब तो खत्म हो गया ये, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दैट इज सी। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट दैट इज डी। ये सबसे पहले हमें चार एलिमेंट्स मिल गए हमें। तो अब मुझे सबसे पहले इसके फाइंड आउट करना है इसके लिए माइनर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के बेटा माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है वो मिलते हैं ऑलवेज। सारे के सारे जो हमें एलिमेंट्स हमें जो दिए हुए हैं उन सभी का माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें ऑलवेज मिलता ही है। तो जैसे कि मुझे सब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर M11 माइनर को डिनोट किससे करेंगे हम? M से। तो क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले? कैपिटल M11। तो उसका मुझे माइनर मिलेगा। देन माइनर ऑफ 1 2, देन माइनर ऑफ 2 1, देन माइनर ऑफ 2 2। माइनर इसलिए हम इसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल M से। तो जब भी हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? जब भी हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको एलिमेंट को कैंसिल कर दो। तो जैसे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? माइनर ऑफ 1 1। तो मतलब वो एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या? ए बी और ए सी चला गया, मतलब डी बचा। तो ये आंसर होगा हमारा डी। वैसे हम माइनर ऑफ 1 2 में एलिमेंट कौन सा है? बी। बी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? सी। देन सेम माइनर ऑफ 2 1 मतलब सी एलिमेंट, सी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो बी मिला हमें।
वैसे ही माइनर ऑफ टू टू, डी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो ए मिल गया। तो ये हमें जो मिला है दैट इज अवर माइनर्स, ये हमें मिला है माइनर्स। अब हमें फाइंड आउट करना है को फैक्टर। तो को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल ए 1 1, देन कैपिटल ए 1 2, देन कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए ऑफ 2 2। ए मतलब है हमारा को फैक्टर्स, तो वो भी हमें हर एक एलिमेंट का मिलने वाला है। सो A11, तो क्या होगा यहाँ पर हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला इस तरीके से होता है, -1 होता है आई प्लस जे। आई प्लस जे मतलब ये जो नीचे 1 1 है ना, उसी का एडिशन। तो 1 + 1 इंटू जो हमारे माइनर की वैल्यू मिली होगी वो। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, -1 + 1 + 2, A12 मतलब 1 + 2 इंटू उसके जो माइनर की वैल्यू है वो M(1 2). सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, -1 + 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1। सिमिलरली यहाँ पर -1 / A22 मतलब 2 + 2 माइनर ऑफ 2। तो चलो इसमें सारी वैल्यू प्लेस करनी है हमें, क्या होगा तो -1 / 1 + 1 मतलब 2। तो -1 की कभी भी इवन पावर है तो ऑलवेज +1, ऑड पावर है तो ऑलवेज -1। 1 + 1 मतलब 2 पावर है तो वो +1 हो जाएगा। M11 की वैल्यू क्या है, D। सो 1 × D क्या होगा, D। सिमिलरली यहाँ पर -1 / 1 + 2 मतलब -1 इंटू M(1 2) मतलब C, -1 इंटू C मतलब -C। नेक्स्ट -1 / 2 + 1 मतलब -1 / ऑड पावर है मतलब -1 होगा। M21 मतलब है B, -1 इंटू B मतलब -B होगा। M22 -1 / 2 + 2 मतलब 4, तो +1 ही होगा। M22 मतलब है A, तो ये हो गया 1 इंटू A मतलब A। खत्म। ये समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर। कोई डाउट इसमें 2 × 2 डिटर्मिनेंट के लिए थोड़ा भी? नो सर। तो अब सेम हम देखते हैं इक्वेशन 3 × 3 डिटर्मिनेंट के लिए, देख लेते हैं मेथड इसकी हम। मेथड यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चलो, फॉर 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो चलो इसके लिए भी कोई क्वेश्चन अच्छा सा सोच लेते हैं हम हमारे हिसाब से। सपोज कि हमने कोई एग्जांपल लिया, A = यही ले लेते ऐसे ही, A B C D E F G H I, इस तरीके से हो गया है हमारे पास। तो अब इसके हम क्या लिखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले। ये सारे के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, A11 मतलब A12 B, A13 C। सिमिलरली नीचे सेकंड रो में A21 D, A22 E, A23 F, A31 G,
A32H A33I, ये सारे एलिमेंट्स लिखे। तो अब हमें क्या मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 9 हमें माइनर्स भी मिलेंगे और 9 हमें को फैक्टर्स भी मिलेंगे। होगा इसका मतलब ये। तो चलो अब वो जो माइनर और को फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, चलो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ए को कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, ई एफ एच आई। सॉल्व करोगे इसको तो क्या होगा, ये ई आई माइनस एच एफ। वैसे ही नेक्स्ट माइनर ऑफ 1 2, मतलब बी के लिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, बी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल किया तो डी एफ जी आई। तो वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डी आई माइनस जी एफ। देन माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 1 3। तो क्या होगा, माइनर ऑफ 1 3, सी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल कर दो तो डी ई जी एच। तो डी एच माइनस जी ई। तो ये माइनर ऑफ 1 3 मिला। वैसे ही और आगे बढ़ेंगे हम, माइनर ऑफ 2 1। माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा, डी को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो बी सी एच आई। सॉल्व करोगे क्या होगा, ये बी आई माइनस एच सी। देन 1 2 1 के बाद कौन मिलेगा हमें, 2 2। तो माइनर ऑफ 2 2, तो वो क्या होगा, 2 2 ई कैंसल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तो ए सी जी आई। सॉल्व करोगे तो ए आई माइनस जी सी। देन माइनर ऑफ 2 3, तो एफ को कैंसिल करोगे तो ए बी जी एच। तो क्या होगा, ये ए एच माइनस जी बी। M23 हो गया तो M31। M31 तो बी सी ई एफ। सॉल्व करोगे तो बी एफ माइनस ई सी। M32, एच से कैंसिल करो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ए सी डी एफ। तो क्या होगा, ये ए एफ माइनस डी सी। M33 माइनर ऑफ 3 3, आई से कैंसिल करो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ए बी डी ई। सॉल्व करो इसको तो क्या होगा, ए माइनस बी डी। तो ये सारे के सारे माइनर्स बेटा सबको समझ में आए पहले। हाँ सर। तो अब मुझे सबके कोफैक्टर्स भी तो फाइंड आउट करने हैं ना। तो कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैपिटल A 1 1,
तो चलेगा A11, A12, A13, सॉरी, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एक सिंपल सी चीज बेटा बता देता हूँ, जैसे अभी तक हमने वो किया -1 होता था, I+J, ये सब हमने किया था। तो उसमें ऑलवेज साइन किस तरीके से होगी वो देखो। अब ये देखो, A11 है, 1+1 मतलब 2 है, तो वो ऑलवेज प्लस ही होगी। तो देखो जो साइन की हम बात करते हैं वो देखो, पहले में ऑलवेज प्लस होगी, पहले में ऑलवेज क्या होगी वो साइन, प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। होगा इस तरीके से सीक्वेंस देख लो, 1+2 मतलब ऑड, 1+3 4, 2+1, यही से हमें पता चल जाएगा। अब -1 लिखना तो कोई जरूरी है नहीं, हमें तो साइन से मतलब है। -1 हो तो मतलब माइनस की साइन, +1 हो तो मतलब प्लस की साइन। तो इस तरीके से सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो भी हो जाएगा। सीक्वेंस चलो फॉलो नहीं कर रहे तो भी देखो, 1+1 2, प्लस 1+2 3, ऑड मतलब माइनस। वैसे जब भी प्लस करके ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस की साइन लिख देंगे, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस की साइन। और उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है, उसके माइनर की वैल्यू, मल्टीप्लाई में क्या होता है उसके माइनर की वैल्यू। तो इसके माइनर की वैल्यू क्या है बाजू में, EI-HF है। इसके माइनर की वैल्यू क्या थी, DI-GF। वैसे इसके माइनर की वैल्यू क्या थी, DH-GE। इसके माइनर की वैल्यू बाजू में है ही हमारे पास, BI-HC। सिमिलरली यहाँ AI-GC, AH-GB, BF-EC, AF-DC एंड AE-BD। होगा इस तरीके से, इंटू में माइनर की वैल्यू होती है। अब जो प्लस वाला है वो तो एज इट इज ही रहेगा, तो प्लस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन माइनस वाला है उसमें क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। मतलब क्या होगा ये, GF-DI। वैल्यूज आएगी तब तो कोई इतना चेंजेस होगा नहीं। यहाँ पर ये तो एज इट इज प्लस की साइन है, मतलब DH-G। यहाँ पर ये HC-BI, यहाँ पर प्लस है मतलब AI-GC, माइनस है GB-AH, प्लस है BF-EC, माइनस है DC-AF, प्लस है AE-BD। तो इस तरीके से बेटा हम माइनर्स और कोफैक्टर्स की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड सबको क्लियर अच्छे से, हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। तो ये हो गई हमारी मेथड टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। अब वो 2x2 हो तो भी हम इजीली कर सकते हैं, 3x3 हो तो भी हम इजीली सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी एक चीज हमें क्या बोलते हैं बेटा, कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
मतलब उसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन रो अदरवाइज कॉलम। कभी कभी हमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो वो देख लेते हैं। तो लिखते हैं हम इवेल्युएट द गिवन डिटर्मिनेंट by using cofactors of elements of any row or column। इस तरीके का एक हमें बोलते हैं, पूछते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो सपोज करते हैं हम फिर से ए इक्वल्स टू, हमने कोई डिटर्मिनेंट सोच लिया बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब ये सारे एलिमेंट्स तो हमें पता ही है कि कौन से एलिमेंट्स को कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हम, A11 A12, वो तो अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि है अभी भी लिखने की जरूरत? नो सर। नो सर। ओके। तो अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमें इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एनी रो और कॉलम। तो कोई भी रो हो या तो कोई भी कॉलम हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें बोला हुआ होता बाय यूजिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का हमें यूज करके बोला हुआ होता, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डेल्टा से लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, कि डेल्टा से हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट रो के मुझे ये बताओ कि एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ए बी सी। ऐसे नहीं, वो नंबर से A11 होगा, A12 भी होगा और A13 भी होगा। इस तरीके से होगा बेटा, राइट और रॉन्ग? यस। तो A11 है तो उसके पीछे क्या आना चाहिए, उसी का कैपिटल A11। A12 है तो उसी के पीछे उसका आना चाहिए कैपिटल A12। A13 है तो उसके पीछे उसी का कैपिटल A13, और बीच में साइन किसकी लिख दो, प्लस की। खत्म। तो A11 ये क्या है, एलिमेंट्स है। A11 A12 कैपिटल में जो है वो क्या है, उसके कोफैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये तो फर्स्ट रो से था। अब सपोज फर्स्ट रो की जगह हमें क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग सेकेंड कॉलम, चलो ऐसे बोल दिया होता हमें, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये। तो चलो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे पहले वो लिख दो। सेकंड कॉलम में बी मतलब A12 हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसके इनटू में क्या लिख देंगे, A12 प्लस ये जो ई है वो कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट,
दैट मीन्स A22, तो उसके इंटू में क्या होना चाहिए, A22 प्लस एच मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो A32, तो उसके इंटू में क्या आ जाएगा, A32 हो गया। समझ में आया बेटा ये सबको? तो ऐसे कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम अगर हमें बोलते हैं तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो वो अच्छे से हो पाएगा। हाँ सर। ओके, तो ये मेथड हुई बेटा। अभी तक हम सम पे तो गए नहीं है, मेथड इसलिए एक बार कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ इस तरीके से करते हैं तो इजी होगा। तो इसका मतलब और एक चीज हमें इसमें से क्या सीखने को मिली, तो एक और ये चीज हमें सीखने को मिली है, देखो कि जो भी ये हमारा एलिमेंट्स होगा उसी के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा होगा जो यहाँ पर एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर होगा इस तरीके से। अब सपोज कि ऐसा हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया मैंने, सपोज मैंने, चलो एक एग्जांपल लेते हैं उसमें भी, मैंने चलो ऐसा कर दिया कि डेल्टा इक्वल्स टू A11 लिखा लेकिन उसके साथ मैंने A21 कर दिया, A12 लिखा इनटू मैंने A22 कर दिया, A13 लिखा उसके साथ मैंने A23 कर दिया। तो क्या मुझे इससे वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की? मिलेगी तो सही, लेकिन वो ऑलवेज क्या होगी, जीरो। तो मतलब कंपलसरी क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का कोफैक्टर उसके साथ कंपलसरी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर जो एलिमेंट है उसके अलावा कोई भी और रो या तो कॉलम का एलिमेंट, सॉरी कोफैक्टर जो है वो अगर मल्टीप्लाई में चला गया तो उस टाइम पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा भी हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन। हाँ सर। तो आएगा इस तरीके से हाँ सर। इसमें। यस सर। ओके, तो चलो इसी के बेस पर है बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.4। अब वो देख लेते हैं हम। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे ही हो जाएंगे सारे के सारे, आई थिंक सो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे कि सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19 देख लेते हैं साथ में। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिक्स। माइनर ऑफ सिक्स फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिख रहा है सबको अच्छे से क्वेश्चन? तो सिक्स यह रहा। तो ये जो सिक्स है वो कौन से नंबर का एलिमेंट है सबसे पहले तो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। दैट मीन्स A23 इक्वल्स टू सिक्स है। तो हमें उसके लिए बोला हुआ है माइनर फाइंड आउट करो। तो माइनर जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा तब हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2 3 इक्वल्स टू उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल कर देंगे। तो सिक्स को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 7 8, 1 2 7 8। सॉल्व करो, 1 8 8, 7 2 14। तो 8 - 14 क्या हो जाएगा, -6। चलो इसमें हमें को फैक्टर तो बोला ही नहीं है, सपोज कि को फैक्टर बोला होता तो क्या होता, A23, 2 3 मतलब 3 + 2 5 मतलब ऑड, मतलब आगे माइनस लगा देंगे इनटू में माइनर की वैल्यू। तो -M23 की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस +6, खत्म। क्लियर ये बेटा सबको?
सेम है, माइनर और को फैक्टर में बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल तो सारे हो जाएंगे तुमसे। चलो इसमें जाते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। राइट minors and cofactors of the elements for the following determinants। हो पाएगा बेटा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2? लेंथी होगा तो भी ऐसा हो तो चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं। आई थिंक ये फर्स्ट सेकंड तो हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है। एबीसीडी हमने इस तरीके से लिया हुआ था। चलो 1 का 1 क्या दिया हुआ है हमें, मैं ए इक्वल टू लिख देता हूँ 2 -4 0 एंड 3। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स के नेम। सारे एलिमेंट्स के नेम में क्या होगा, A11 2, A12 -4, A21 0। ये लिख के रखते हो तो इतना फायदा होता है कि पता चल जाता है डायरेक्टली ये कौन सा नंबर का है, सोचना नहीं पड़ता है। तो लिख दिया हमने ये। अब इसके हमें माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2। चलो 1 1 मतलब 2 को हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कैंसिल करोगे तो 3, 1 2 मतलब -4 को कैंसिल करोगे तो 0 बचेगा, 2 1 को कैंसिल करोगे तो मतलब 0 को कैंसिल करोगे तो -4, 2 2 को मतलब 3 को कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा। इसी के को फैक्टर तो A11 A12 A21 A22। 1 1 मतलब प्लस, प्लस करके M11, A12 मतलब माइनस करके M12, 21 मतलब अगेन माइनस करके M21, 22 मतलब माइनस करके M22। चलो प्लस है तो एज इट इज इंटू M11 मतलब 3 है तो 3 हो जाएगा ओनली। माइनस है, जीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो। माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, माइनस है तो ये -2 हो गया। खत्म। आया बेटा सबको समझ में ये? हाँ तो इस तरीके से आप कौन सा करोगे, सेकंड हो जाएगा होमवर्क में। वैसे 3x3 के लिए बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क में, यस और नो? यस अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो के लिए हमें बोला हुआ है इवैल्यूएट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा डेल्टा का, सेकेंड रो के लिए बोला हुआ है हमें। तो डेल्टा इक्वल टू सेकेंड रो के पहले एलिमेंट्स याद करो। सेकेंड रो के एलिमेंट्स कौन से होंगे पहले, 2 मतलब कि A21, फिर A22 एंड देन A23। तो उसके मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, और बीच में साइन कौन सी लगाएगी, प्लस की। हो जाएगा फिर तो इतना सब कुछ तो फाइंड आउट करने हमें आता ही है। A21 हमें मिल जाएगा 2, A22 0, A23 1। तो वैसे भी उसका A21, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 मतलब को फैक्टर्स तो फाइंड आउट करने आप सबको हमें आते ही है। फिर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इजीली सॉल्व। वैसे ही फिर है ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम है इसमें।
थर्ड कॉलम के एलिमेंट को यूज करना है। ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, थोड़ा हैवी है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है इसमें ये देखो, ये सारे हमें डेल्टा इक्वल टू एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो डेल्टा इज गिवन बाय, चलो इसमें क्या होगा, तो डेल्टा इज गिवन बाय क्या था, सबसे पहले वो याद करो। तो जो एलिमेंट्स हो उसी एलिमेंट का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये कंपलसरी रूल था। तो देखो फर्स्ट में ऐसा दिया हुआ है, वन वन के साथ A31 है, मतलब फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। इसमें वन वन के साथ वन वन, वन टू के साथ टू वन आ गया, तो ये भी कैंसिल। टू वन के साथ वन वन, तो ये भी कैंसिल। वन 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 वन, टू वन, थ्री वन, तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा ये सबको? हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी, इजी थोड़ा सा हार्ड है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है वन 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 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। इतना हमें दिया हुआ है, हमें कौन सा यूज करना है, कॉलम, थर्ड कॉलम। तो जो थर्ड कॉलम मतलब ये वाई जेड जेड एक्स वाई हो गया। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं पहले से लिख देता हूँ। थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स होगा वाई जेड, उसको क्या नाम देंगे हम, वन थ्री, मतलब A13 हमारे लिए हो गया वाई जेड। फिर A23 दैट इज जेड एक्स। A33 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इतना हो गया हमारे पास। तो अब इसका मुझे को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो को फैक्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये कंपल्सरी हमें माइनर्स भी तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। माइनर तो जो है वो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो चलो माइनर पहले फाइंड आउट करते हैं हम। तो माइनर ऑफ वन थ्री, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, वन वाई वन जेड। तो क्या होगा ये, जेड माइनस वाई हो गया ये। देन माइनर ऑफ टू थ्री, टू थ्री के लिए माइनर फाइंड आउट करना है, तो वन एक्स वन जेड। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। माइनर ऑफ थ्री थ्री, तो क्या होगा, वन एक्स वन वाई। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब इसके कोफैक्टर्स, तो A13 A23 A33। तो A13, वन थ्री मतलब वन प्लस थ्री फोर, पॉजिटिव, पॉजिटिव में M13 होगा। टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, मतलब माइनस में M23। थ्री प्लस थ्री सिक्स, मतलब पॉजिटिव M33। प्लस लिखोगे तो मतलब वही आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स जेड माइनस वाई। लेकिन माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स, तो मतलब एक्स माइनस जेड हो जाएगा ये। और ये एज इट इज मतलब वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, डिटर्मिनेंट की, मतलब डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दैट मीन्स, तो डेल्टा इक्वल्स टू होगा A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस
A33 इंटू कैपिटल A33। सारी वैल्यू प्लेस करनी है अब तो खाली हमें। तो चलो A13 मतलब YZ, कैपिटल A13 मतलब Z माइनस वाई, A23 मतलब ZX, A23 मतलब X माइनस Z, स्मॉल A33 XY, कैपिटल A33 Y माइनस X। इतना हुआ स्टेप हमारे पास फिलहाल। क्या करें इसको? मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो। वाई जेड इंटू जेड, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड इंटू वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जेड, जेड एक्स इंटू एक्स, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया इसको। अब हम क्या करें इसको? पैर बनाते हैं। कौन सी पैर हमें अच्छी लग रही है, चलो वो देखते हैं। सपोज कि हम इन दोनों की पैर बना रहे हैं एक, तो उसको पहले लिख दो अलग से। क्या बनाया हमने ये? एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। एक ये हमने पैर बना दी। फिर चलो दूसरी भी एक पैर बनानी होगी कोई। तो चलो अब कौन सी पैर बनाते हैं हम? वाई जेड स्क्वायर सपोज। तो वाई जेड स्क्वायर के साथ मैं कौन से ले रहा हूँ? एक्स जेड स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर वाली ही बन रही है ऑलमोस्ट। तो इन दोनों की अगर हम पैर बना रहे हैं तो अब क्या होगा? प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब तो लास्ट में जो बचा वही हम लिख देंगे। प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना हो गया हमारे पास। चलो फर्स्ट सेकंड में से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से भी कुछ कॉमन निकालो, इसमें से भी कुछ कॉमन निकालो। तो क्या कॉमन निकलता हुआ हमें दिख रहा है इसमें? फर्स्ट सेकंड में से जेड निकल रहा है ओनली। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? जेड स्क्वायर कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स। इसमें एक्स और वाई कॉमन, तो अंदर क्या बचा? वाई माइनस एक्स बचा। अब यहाँ पर देखो, वाई माइनस एक्स जो है उसको हम एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं माइनस को अगर कॉमन निकाल दूँ। और दूसरा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। देखो z एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को जैसे हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर? एक्स माइनस वाई हो गया। वैसे यहाँ पर भी हमने माइनस को कॉमन लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। यहाँ तक सब कुछ टाइप क्लियर हुआ पहले? हाँ सर। अब तीनों में से एक साथ कुछ हमें कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है अच्छा सा। तीनों में से हमें कॉमन क्या निकलता हुआ दिख रहा है? तो x माइनस वाई। आराम से देखो, x माइनस हाँ वाई, सर। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तीनों में से एक साथ जो है x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर जो बचा है वो लिखो अब। तो z के साथ x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर बचा और माइनस एक्स वाई। इतना बचा हमारे पास।
चलो फिर से इसको सॉल्व कर दो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगेन x माइनस वाई जो है वो एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगेन हमें टर्म को सेट करना होगा जिससे कि कुछ कॉमन निकले तो कुछ अच्छा सा टर्म बने। तो कौन सा बन सकता है अब इसमें हम देखेंगे अच्छे से। तो सपोज कि हम सेकंड थर्ड को कॉमन ले वाई जेड माइनस जेड, तो जेड कॉमन लेंगे तो क्या होगा वाई माइनस जेड। फिर फर्स्ट और लास्ट में देखें तो वाई माइनस जेड, अगर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यस। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसकी पैर बना रहा हूँ पहले। पैर हमें ऐसी सेट करनी है बेटा कि जिससे कुछ कॉमन निकले अच्छे से तो पता चले। तो वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर ये हमने साथ में लिखा। फिर मैं माइनस एक्स वाई को लिख रहा हूँ पहले, प्लस एक्स जेड। इतना हमने खाली अरेंज किया है इसको। तो चलो अब पहले इसमें से कुछ कॉमन निकालो और फिर इसमें से कुछ कॉमन निकालो। तो चलो स्टेप क्या बनेगा हमारा, x माइनस वाई एज इट इज। इसमें से हमने z को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या हो गया y माइनस जेड। यहाँ माइनस एक्स कॉमन निकाला तो भी अंदर क्या हो गया y माइनस जेड। अब दोनों में से एक साथ हमें कॉमन निकलता हुआ क्या दिख रहा है, y माइनस जेड दिख रहा है कॉमन निकलता हुआ ये। तो x माइनस वाई ऑलरेडी बाहर था, दूसरे में आया ये y माइनस जेड कॉमन, तीसरा जो ब्रैकेट में बचा वो z माइनस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर ये सबको? हाँ सर। तो यस सर। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। तो अप टू 4.4 उसके आगे जितने भी एग्जाम्पल्स है बेटा वो आप सॉल्व करोगे, ये माइनर्स और कोफैक्टर्स वाले एज एन होमवर्क में। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताओगे। दूसरी चीज़ कंपलसरी ये टॉपिक बेटा आपको अच्छे से आना ही चाहिए, वरना नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ ऊपर से जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो एडजॉइंट वाला टॉपिक है उसमें हमें कंपलसरी माइनर्स कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने ही है। खाली कोफैक्टर्स की एक अरेंजमेंट है जिससे हमें डायरेक्टली मिल जाएगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट का यूज करके फॉर्मूला बनेगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के लिए। सो ये हमें कंपलसरी बेटा याद होना ही चाहिए ये टॉपिक। सो थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा उसमें। ओके।